क्या अब सिंगापुर और भारत के बीच रिश्तों में आएगी दरार? क्या अरविंद केजरीवाल के ट्वीट करने से सिंगापुर रूठ गया है? क्या सिंगापुर अब भारत की मदद नहीं करेगा? क्या दोनों के बीच आई इस दरार को एस जयशंकर कैसे संभालेंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए खतरनाक है, इसलिए वहां से हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सिंगापुर सरकार से कहा कि अरविंद केजरीवाल कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 की लड़ाई में मजबूत साझेदार है। हम सिंगापुर की लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ करते हैं। हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना खास है। जयशंकर ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्त को नुकसान पहुंच सकता है। मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण ने लिखा, शुक्रिया डॉक्टर जयशंकर। अब हम अपने अपने देशों को कोरोना संकट को संभालने और एक दूसरे की मदद करें। जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को भी रिट्वीट करते हुए लिखा, राजनेताओं को तथ्यों के साथ बोलना चाहिए, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। इस ट्वीट के साथ विवियन बालकृष्ण ने मशहूर साइंस पत्रिका नेचर का एक लिंक भी दिया है। इस लेख में कोरोना वेरिएंट की वैज्ञानिक पड़ताल की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी। केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमेटिक मिशन ने कहा कि सच नहीं है। सिंगापुर डिप्लोमेटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रिट्वीट करते लिखा, आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन नहीं आया है। जांच में पता चला है कि B16172 वेरिएंट के कोविड के ज़्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ्तों में बच्चों में भी यही वेरिएंट पाया गया है। भारतीय मीडिया में कोविड के नए वेरिएंट पर एक रिपोर्ट छपी थी जिससे बच्चों के लिए खतरनाक और भारत में तीसरी लहर से जोड़ा गया था। इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताया गया था। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और हाल हफ्तों में जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें B16172 वेरिएंट पाया गया और ये सबसे पहले भारत में मिला था। और अगर बात अब केजरीवाल के ट्वीट करने की हो और वो ट्रोल ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर बात कोविड की हो तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करने में कोई पीछे नहीं छोड़ा। एक लड़की वेगिशा नाम की है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल would not care about how sensitive the situation is. He only care about his drama and limelight. Yesterday he got so insecure with Congress getting all this attention. Hence, he had to do something to be relevant. तो वहीं एक नरेंद्र मोदी फैन पेज क्लब है, उसमें एक पिक्चर पोस्ट की जाती है, केजरीवाल तुम पूरी दुनिया में भारत की बदनामी क्यों कर रहे हो। ये एक पोस्टर के जरिए कहा गया है, इसमें कोई कैप्शन नहीं है। तो अब बस देखना यही है कि आगे इस बात को किस हद तक लिया जाएगा। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं या ये मुद्दा ऐसे ही बनकर लंबा छिड़ेगा।